नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि एआईटीटी अप्रेंटिस का जो एआईटीटी का एग्ज़ाम होता है वो कितने चांस मिलता है, उसमें जो है कितना चांस मिलता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे में रेड कलर का बटन दिखेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि ITI और अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ लेटेस्ट खबर आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि जो AITT का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो वो उसमें हम कितना चांस लेते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो अभी हम बताते हैं कि जैसे AITT का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 चांस मतलब साल में जो है 2 बार होता है। जैसे होता है क्या, जब हम एक अप्रेंटिस का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है और एक मौका हमको सप्लीमेंट्री के लिए दिया जाता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम में फ़ेल कर गए, फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, 6 मंथ पर एग्ज़ाम होता है साल में, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और फेल कर जाते हैं तो हमें कितने बार मौका दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AITT का जो एग्ज़ाम डेट है पहले सितंबर में आया था, 4 सितंबर से लेके आपका 8 सितंबर तक, जो कि आपका डेट वो बढ़ चुका है, जिसका हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप लोग भी जानते हैं जैसा कि 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक हो चुका है। ट्रेड थ्योरी का जो एग्ज़ाम का डेट है वो बढ़ चुका है और प्रैक्टिकल का सब कुछ का डेट अब बढ़ चुका है। फॉर्म वॉर्म सब कुछ भराने का जो भी डेट है वो बढ़ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है वो कितना चांस मिलता है। तो उस चीज़ के लिए आपको बताते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं अप्रेंटिस का, ठीक है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो 1 साल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद ट्रेड थ्योरी होता है, ठीक है। तो वो जो एग्ज़ाम हम देते हैं, ठीक है, पहली बार जो एग्ज़ाम हम देते हैं उस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम को छोड़ के 3 चांस और दिया जाता है, ठीक है। यानी कि टोटल कितना चांस दिया जाता है? टोटल 4 चांस दिया जाता है, ठीक है। अब 4 चांस दिया जाता है, यानी कि एक बार हम एग्ज़ाम दिए और हम फेल कर गए तो उसके अलावा 3 चांस और दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्ज़ाम दे चुके हैं और हम फेल कर गए तो आप सोचेंगे कि यार अब क्या करें हम, तो हमें 3 चांस और दिया जाता था। जैसे कि आपको बताते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले जो था, पहले ज़्यादा चांस दिया जाता था। AITT का जो एग्ज़ाम होता था उसमें पहले ज़्यादा चांस दिया जाता था, लेकिन 2019 के अगस्त में एक लेटर इशू हुआ, AITT ने किया, जिसमें 4 टाइम आपका ये कर दिया है कि 4 चांस ही आपको मिलेगा। अगर आप 4 टाइम में अप्रेंटिसशिप का जो AITT का जो एग्ज़ाम होता है उसको अगर आप पास नहीं किए, ट्रेड थ्योरी को जो एग्ज़ाम होता है पूरा कंप्लीट रूप से, उसको अगर आप पास नहीं किए 4 टाइम में, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो अप्रेंटिसशिप होता है वो आपका रद्द हो जाएगा। सबसे पहले यही बात होता है कि अगर हम 4 टाइम, जैसे एक टाइम दिया गया उसमें भी फेल कर गए, फिर दूसरे टाइम दिया गया उसमें भी फेल गए, यानी चारों टाइम हम अगर फेल करते ही गए तो हमें 5वां चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 5वां चांस ख़त्म कर दिया गया और 4 ही चांस जो है दिया गया है। अब वैसे स्थिति में क्या होगा कि आपका जो अप्रेंटिसशिप होता है, जो आप 1 साल ट्रेनिंग किए, आप 1 साल मेहनत किए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ भी है, आप जिस विभाग से भी किए हैं वहाँ का अप्रेंटिसशिप आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई मान्यता नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपका। आप उसके बाद क्या होगा कि आप कहीं भी आप अप्रेंटिसशिप कर ही नहीं सकते। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप करने जाइएगा तो आपका अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होगा ही नहीं। इसका कारण क्या होता है कि जब हम अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होता है, AITT DGT जो जनरेट करती है, तो अगर हम दूसरे जगह फॉर्म भरेंगे और हो गया, मानिए सिलेक्शन मेरा हो गया, लेकिन जैसे ही हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये बंदा वहाँ पे अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग किया है, और सारा उसका जो डाटा होता है ना वो निकल जाता है, जिसके कारण आपका वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा, यानी आप वहाँ से नहीं कर सकते। तो निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि AITT का जो एग्ज़ाम होता है अप्रेंटिस का, उसमें कितना चांस दिया जाता है। और आपको ये हमेशा सोच के चलना है कि हमको अच्छे तरीक़ा से तैयारी करना है। और जो AITT का 111 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका जो भी ट्रेड है उसको अच्छे तरीक़े से तैयारी कीजिए, उसका पढ़िए, ताकि हम एक बार में एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लें और अप्रेंटिसशिप पूर्ण रूपेण अप्रेंटिसशिप कहलाएँ। तो निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आपका जो मन में, माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रहा होगा वो सॉल्यूशन, उसका जो है सॉल्यूशन हुआ होगा। तो अगर सॉल्यूशन हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जितने भी भाई हैं जो
वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जो है उसको ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि ITI और अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ जो भी खबर है आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको बताएंगे। तो चैनल के साथ बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।